तो आप देख रहे थे सौरभ भारद्वाज की थोड़ी बहस यहां हो गई, लेकिन इस बीच तस्वीरें लगातार आ रही हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया है और केजरीवाल ने अपने माता पिता को व्हील चेयर पर अपने साथ लेकर आए और उसके बाद मतदान किया। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल पहुंचे सपरिवार। सुमित। बिल्कुल, और लगातार सुबह से तमाम दिग्गज अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। सोहेल का सीधा यहां पर रुख करते हैं। सोहेल, बड़ी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जी सुमित, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल माताजी और पिताजी के साथ व्हीलचेयर पर उन्हें लेकर पहुंचे हैं। ये हर तस्वीर सियासत में कोई ना कोई एक संदेश देती है। तो केजरीवाल माताजी और पिताजी के साथ वोट देने पहुंचे हैं। क्या माहौल है यहाँ केजरीवाल का? देखिए, केजरीवाल का तो क्या माहौल है, यहाँ पे बीजेपी का ही माहौल है और यहाँ से भाजपा आएगी। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली में तो कह रहे हैं टफ फाइट है, बीजेपी आएगी, उसमें विधानसभा लक्ष्मीनगर का पहला योगदान रहेगा, कमल ही खिलेगा। और रही केजरीवाल की बात, वो किसी का क्या सम्मान करेगा लक्ष्मीनगर विधानसभा के अंदर। लक्ष्मीनगर के अंदर कल उन्होंने एक विवाह झा के ऊपर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस पर अटैक करा। क्या उनकी शोभा यही रहती है, महिलाओं का अपमान? वो क्या करे? ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं जोर से। हाँ। मैं सुन रहा था तो मुस्कुरा रहा था। मैं दिल्ली में कमल खिल रहा है। कमल, अब मैं तो नहीं कह सकता का कमल। मुझे दिल्ली का तो पता नहीं है, मुझे दिल्ली का कुछ नहीं पता। मुझे लक्ष्मीनगर का पता है कि बीवी त्यागी जी बहुत अच्छे बंदे हैं और वो आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। संगठन बड़ा होता है और व्यक्ति बड़ा होता है सर। अच्छा, मुझे बताइए केजरीवाल जी अभी जो उनकी ईमानदार छवि है वो है या नहीं? नहीं, एकदम नहीं है। क्यों? एकदम नहीं। मैं उनको वोट क्यों दूं? ना मैं उनका फ्री बिजली लेता हूँ, ना उनका बिजली पानी लेता हूँ, ना मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। तो मेरे को तो प्रॉपर सुविधा दो ना यार। सड़कें बनवाओ, मॉल बनवाओ, अच्छे रोड्स बनवाओ। रोजगार तो दे नहीं रहा जनाब। दिल्ली वालों का सलम बना दिया। जो जामा मस्जिद का हाल याद कर दिया जी। एक अजरुद्दीन ने वोट दीजिए कांग्रेस को। कांग्रेस ठीक ना, कांग्रेस का, उसने मुसलमानों को सताया है। आप ईमानदार कैसे करते हैं? ईमानदार केजरीवाल को कैसे क्यों? नहीं, केजरीवाल अभी शीश महल देखा उनका आपने? हाँ, उनका शीश महल। हम लोगों का पैसा लेकर उनको टॉयलेट देखिए, उनका टॉयलेट देखिए सोने का बना रखा है। क्या किसी आम आदमी के पास 1 तोले सोना है? उन्होंने गरीब आदमियों का जो पैसा लेके शीश महल में लगाया, क्या उनको शोभा था? हम लोगों का उनके जो पर्दे हैं, पर्दे भी इतने महंगे लगाए, शीश महल। अब आप ऐसा है जी, चोर है, कोई कुछ भी कहता रहे। केजरीवाल जी जो है ना, भ्रष्टाचार खत्म करा तो केजरीवाल ने खत्म किया। जेल में रहे वो तो। अरे झूठे आरोप तो लगते ही रहते हैं, झूठे आरोप। अरे एक मिनट, सत्येंद्र जैन जेल चले गए, मनीष सिसोदिया चले गए, केजरीवाल चले गए, संजय सब आ गए ना। देखो सब इलेक्शन लड़ रहे हैं, ईमानदार बंदे हैं तभी तो आए हुए हैं जेल से बाहर। बिल्कुल, केजरीवाल को जमुना में साला डुबकी लगवा दो जब मैं मानूं। एक मिनट। हाँ सर, कोर्ट ने उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो अभी बेल पे है। बिल्कुल, लगातार बड़ी तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं। दिलचस्प मुकाबला दिल्ली में सोए लगातार देखने को मिल रहा है। बड़ी टीम हमारी इस वक्त मौजूद है। वापस में आपके पास बड़ी खबर बताएं। दिल्ली के सीलमपुर में मतदान के दौरान हंगामा देखने को मिला है। फर्जी वोटिंग के आरोपों को लेकर हंगामे की खबर इस वक्त मिल रही है दिल्ली के सीलमपुर से। लोमस हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर है। लोमस, क्या हुआ है वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं सीलमपुर के उसी काउंटिंग सेंटर में मौजूद हूं जहां पर कुछ देर पहले हंगामा हुआ था। कहा जा रहा है कि यहां पे फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है और उसके बाद यहाँ पे जो वोटर्स थे उन्होंने हंगामा किया, उन्होंने शिकायत की और उसके बाद जो यहाँ पर जो फ्लाइंग टीम है वो भी मौके पे पहुंची। हालांकि अब जो स्थिति है वो सामान्य है और यहाँ पर सभी लाइन लगा करके अपने क्रम वाइज में अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पे जो भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात की गई है स्थिति को काबू पाने के लिए। हालांकि स्थिति पूरी तरीके से काबू पा ली गई है। आप देख सकते हैं ये वही पोलिंग बूथ है जहाँ पर कुछ देर पहले हंगामा हुआ था। आर्यन पब्लिक स्कूल का ये पोलिंग बूथ है और यहाँ पर लगातार पुलिस एक एक करके सभी की पर्ची चेक करके सभी के वोटर आई कार्ड चेक करके तब उनको अंदर जाने दिया जा रहा था। हालांकि कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर। जब हंगामा हुआ था आप लोग यहाँ पे मौजूद थे? हम नहीं थे। हाँ, कौन, क्या हुआ था उस समय? अभी बीजेपी के कुछ लोग आए और यहाँ पर आके पोलिंग बूथ पे वोटिंग रोकने के लिए बहुत प्रयास करा उन्होंने। अभी वोट काफी देर से
क्या उनके चेहरे पे लिखा था वो बीजेपी के लोग थे या कोई और? मोदी मोदी कर रहे हैं वो डाल के गमछा डाल के बीजेपी के, तो किस तरह से पहचान है उनकी और क्या पहचान? उन्होंने रोकने की कोशिश की। हाँ, काफी टाइम तक रुकी रही वोटिंग, उसके चक्कर में बाधा पड़ी है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि कुछ पार्टी के लोग आए, उन्होंने यहाँ पे वोटिंग रुकवाने की कोशिश उनके द्वारा की गई। और हालांकि हमारी एक बड़ी टीम यहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद है। सुचारिता के पास चलते हैं। सुचारिता, ओवर टू यू। जो बात आप बता रहे हैं, वोटर्स से पूछ रहे हैं, कुछ नाराजगी भी है, कुछ तस्वीरें भी हैं। एक तस्वीर मैं भी दिखाती हूं, क्योंकि यहाँ दिल्ली में आधा दिन बीतने को है और दिल्ली के वोटर्स बड़ी संख्या में निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। लेकिन सरकार बदलेगी या यही सरकार वापस आ रही है, सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं एक बार जरा जल्दी से लोगों से पूछती हूँ, सर वोट डालने जा रहे हैं? नहीं डाल रहे हैं। क्या परिवर्तन आपको लग रहा है कि होगा, या फिर सरकार आपको लगता है? वो तो बाद में दिखा जाएगा। मुद्दे क्या लगते हैं, घर में चर्चा क्या होती है? घर में कोई चर्चा हम पॉलिटिकल करते नहीं है। आजकल स्पिरिचुअल में है। अच्छा। उम्र हो गया ना, तो स्पिरिचुअल लाइन में ज्यादा बात करते। बहुत बढ़िया बात है। हाँ सर बताइए। हाँ, बदलाव हो रहा है। घर में क्या चर्चा करते हैं? यही बदलाव की करते हैं, कोई बात नहीं करते? ना। ये बताइए कि यहाँ पर आरोप लग रहे हैं गुंडई के, गुंडागर्दी के। नहीं, ऐसा तो कुछ हमें कोई नहीं करता। नहीं। दिल्ली में आपको लग रहा है कि जो सीएम चेहरा है वो इम्पोर्टेंट है? कौन होगा दिल्ली का अगला सीएम? अगला बीजेपी से होगा, कोई भी होगा। अच्छा, जो भी होगा वो। अच्छा, मैं एक बार जरा यहाँ जाती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि कैसे आप लोग सब वोट डाला है, जा रहे हैं अभी? डाला। बड़ी मुस्कान है चेहरे पर है वोट डालने के बाद। ये फर्स्ट टाइम वोटर है सारे? नहीं, मैंने एक बार डाल दिया है। अच्छा, लगती नहीं है आपके? अच्छा। बताइए कि फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए दिल्ली इम्पोर्टेंट क्यों? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ जॉब के लिए आते हैं। सबसे पहली बात तो जॉब एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, क्लीन एंड सेफ होना चाहिए लड़कियों के लिए, पहली बात, क्योंकि ये कैपिटल है इंडिया की। तो मैं यही चाहती हूँ, बस जो भी बनेगा प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखे, हमारा ध्यान रखे। अच्छा, यहाँ सीएम का चेहरा इम्पोर्टेंट है कि सीएम कौन बनेगा दिल्ली में, आप लोग ये सोचते हैं? हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि एक ऐसा चेहरा आना चाहिए जो सारी जनता जिसे जानती हो। और सबसे बड़ी बात है महिलाओं की सुरक्षा, जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसी पे ही जो भी सीएम बने, जिसे भी हम चुने दिल्ली के वासी, और वो ही मतलब सबसे ज्यादा इस पे ध्यान। आम आदमी पार्टी कह रही है वहाँ तो केजरीवाल है, दूसरी तरफ तो कोई चेहरा ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। शायद उनको जवाब मिलेगा इस इलेक्शन से कि उनके अलावा भी उनके कॉम्पिटिटर भी हैं। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि सीएम ही मतलब उनका ही फेस है दिल्ली में। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि उनके कॉम्पिटिटर भी हैं यहाँ। दिल्ली में और भी चेहरे हैं? हाँ, बहुत कह रहे हैं। दिल्ली में कौन है? बहुत चेहरे हैं। दिल्ली के चेहरे कौन है? दिल्ली में बीजेपी वाले भी चेहरे हैं। अच्छा, कौन से आपकी पसंद? सचदेवा जी। अच्छा, सचदेवा जी आपकी पसंद? हाँ, हमारी पसंद सचदेवा जी। तो ये बताइए दिल्ली में सर आपकी पसंद कौन है? कौन सा चेहरा, कौन सा नेता आपको लगता है जिसने दिल्ली के लिए काम किया है? नहीं सर, हम 10 साल इन्होंने भी दिया, बाकी सबको टाइम देना चाहिए। वैसे चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, आना चाहिए। क्योंकि दिल्ली एक आदमी अगर रहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। दूसरे पार्टी अगर चेंज होंगे तो मतलब हमारे दिल्ली की तरक्की होती रहती है, तरक्की में ना होती रहेगी। अब ये नहीं कि एक आदमी उसी को हम पहले हैं जो कह रहे कांग्रेस को भी आना चाहिए दिल्ली में। कांग्रेस तो पहले राज कर चुकी है, पहले भी कर चुकी है, बीजेपी भी 1-2 बार कर चुकी है। तरफ से की गई है कांग्रेस। राजधानी दिल्ली में लगातार वोटिंग जारी है, लेकिन वोटिंग सेंटर्स के बाहर की आपको